जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का पूछा जाता है। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जैसे जीके जीएस, ठीक है ना, जीके जीएस और आपका रीजनल, इनके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं। तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपके कंप्यूटर में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, ठीक है ना, किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न पूछे जाते हैं या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके अलावा किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट यानी राज्य का नाम लिख दीजिएगा और जय हिंद लिख दीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर करिए, और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा। मैं जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ और उसमें मैं सबको बताया हूँ कि आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इन 3 टॉपिक से आपका 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। बाकी आपका 2-3 बचेंगे तो वो आपका कंप्यूटर जो आपका जीके होता वहां से पूछ लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे बोलते हैं। तो एमएस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? वो है आपका ऑप्शन 1, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। तो भाई ये गलत है, ठीक है ना। तब कि आपका अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट खोलना है तो Ctrl+ आप ओ दबाओगे। ओ माने होता है ओपन माने होता है खोलना, तो Ctrl+O दबाओगे, तबकि इसमें बोला Ctrl+M, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, ठीक है ना। असत्य पूछा है तो उसने। अगला प्रश्न है, देखो एक्सेल से है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो कौन सा फंक्शन दिखाता है? वो है आपका नाउ। कौन सा है? नाउ, NOW। ये आपको वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। जैसे कि आपको पता है आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट है। अब देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न है वो आपका एक्सेल है, एक्सेल से है। तो मैं पहले बोला आपका एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका वर्ड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खासकर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कट करना है, क्या पूछा है उसने? डेटा कट करने, कट के लिए आपका Ctrl+X होता है। क्या होता है? Ctrl+X कट के लिए। अगर पेस्ट करना है तो क्या होता है? Ctrl+B होता है, ठीक है ना। पेस्ट के लिए B होता है Ctrl+B, कट के लिए X होता है, कट कॉपी पेस्ट। तो कट के लिए हो गया, कॉपी के लिए Ctrl+ आपका C होगा, ठीक है ना। क्या होगा? C होगा। कॉपी के लिए C होगा, पेस्ट के लिए B होगा और आपका कट के लिए आपका X होगा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कट कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे? अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला है, मान चलो ये डॉक्यूमेंट है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये डॉक्यूमेंट है, आपको दिख रहा है ये कितना लिख रहा है? 469। तो ये आपके पेज हो गए, ठीक है ना। अब आपको कितने पेज को मतलब प्रिंट करना है, फोटो कॉपी करनी है, वो देखने के लिए किसका कौन सा फंक्शन पे जाना पड़ेगा? वो आपको प्रिंट व्यू पे जाना पड़ेगा। प्रिंट व्यू वाले देखना, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? अगर आप कोई टेक्स्ट यानी आप कोई अक्षर सेलेक्ट कर लिए और इस अक्षर का पीछे का जो आपका पीछे का जो कलर है वो अगर आपको चेंज करना है, जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे कि पीछे नीला नीला रहता है, ऊपर से उसमें कुछ लिख दिया जाता है। तो ये जो पीछे का जो कलर रहता है, अगर आपको नीला है और ऐसे लाल करना है, जैसे आप मेरे थंबनेल में देखे होंगे नीला रहता है, किसी में लाल, अगर उसको चेंज करना है तो शेडिंग के ऑप्शन पे जाकर चेंज करते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका शेडिंग आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो एमएस वर्ड से ही पूछ लिया। देखो दोस्तों 3-4 एमएस वर्ड में
टेक्स्ट यानी अक्षर फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आपका फॉन्ट साइज, जैसे आपके अक्षर होते हैं, कोई पतला हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई मोटा हो गया, तो ये आपका फॉन्ट स्टाइल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो आपका सही होगा, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आता है। ये आपको इटैलिक करना है। ठीक है, जो वो थंबनेल बनाता है उसको सब पता होगा भाई। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो किस सेवा से संबंधित है? वो आपका संचार सेवाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, संचार सेवा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? वो है आपका नेम बॉक्स दर्शाता है। कौन दर्शाता है? नेम बॉक्स। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड वीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न और आखिरी, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। एक अंक से आपका जो कट ऑफ बनता है, तो ऐसा मत समझिए 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है, नहीं पढ़ेंगे सब बन जाएगा, ऐसा आता है। आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जब पेपर जाते हैं तो धुआं निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया। तो कम से कम सॉल्व कर लोगे तो पता तो चल जाएगा कि इस टॉपिक से बन रहे हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं कम से कम। तो पढ़िए प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज में जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो कौन करता है? वो है आपका URL। कौन करता है? URL। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्यूटर के 10 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ ले, तो आपको पता चलेगा। देखिए, अधिकतर जो आपके प्रश्न है वो MS वर्ड और एक्सेल से ही मिले हैं। तो MS वर्ड और एक्सेल ये आपको अच्छे से बिल्कुल कवर करना है दोस्तों। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थोड़ा तबीयत भी सही नहीं। और यार दोस्तों, यार बुखार चढ़ा है, जुकाम भी, फिर वीडियो बना रहे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। जय हिंद।